गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ओशियंस के बारे में। ओशियंस क्या है? हमारी पृथ्वी के ऊपर ओशियंस और कॉन्टिनेंट दो पार्ट है। ओशियंस हमारा 70% एरिया का, अर्थ का एरिया हमारा कवर करता है। ये जो है इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है आगे डेवलप होने की ओशियंस में, क्योंकि इसमें कई जगह जैसे तेल भी मिलता है और मछली पालन भी होता है, तो काफ़ी इसमें हमारी संभावनाएं ज़्यादा है। तो जो भी ओशियंस हैं एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे 4 ओशियन है: पैसिफिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन। तो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो ओशियन की जो डेप्थ है ना, वो जो कॉन्टिनेंट की हाइट है उससे ज़्यादा है, तो डेप्थ ज़्यादा है। अगर एवरेज हाइट देखेंगे तो डेप्थ एवरेज की ज़्यादा रहेगी। लैंड सरफेस जो है ना, जो एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, एक सदर्न हेमिस्फीयर। जो लैंड सरफेस जो एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है और सदर्न में कम है। मतलब कि लगभग 80% सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियंस ही हैं, लैंड कम है वहाँ पे। नेक्स्ट, सरफेस जो ओशियन का सरफेस है, हम मेनली 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट है कॉन्टिनेंट सेल्फ, कॉन्टिनेंट स्लोप और डीप सी प्लेन और ओशियन ट्रेंच। कॉन्टिनेंट सेल्फ का मीनिंग होता है, ये जो पार्ट होता है कॉन्टिनेंट सेल्फ होता है, और ये कॉन्टिनेंट स्लोप है और ये प्लेन है, और नेक्स्ट ये है ट्रेंच। तो वन बाय वन इसको देखेंगे। कॉन्टिनेंट सेल्फ, ये जो कॉन्टिनेंट सेल्फ है ये कॉन्टिनेंट का ही एक्सटेंशन होता है। जो शोर लाइन जो समुद्र किनारा होता है उससे लगभग 48 किलोमीटर तक रहता है, और इसकी डेप्थ होती है अराउंड 200 मीटर रहती है, और ये टोटल ओशियन का 8.6 एरिया ही कवर करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट स्लोप। स्लोप जो है वो 200 मीटर से 2000 मीटर तक रहती है। तो जो ये इसकी जो ढाल है, जो स्लोपनेस है, वो है 5 डिग्री। नेक्स्ट जो डॉल्फिन जो रिज है या माउंटेन बोलते हैं जिसे, नॉर्थ अटलांटिक में है। वो जो चैलेंजर है साउथ अटलांटिक में, वो ऑलमोस्ट दोनों माउंटेन्स ओशियन में मतलब डूबे हुए हैं, सबमर्ज्ड है। डीप सी प्लेन, नेक्स्ट है डीप सी प्लेन। डीप सी प्लेन होता है, इसकी डीपनेस होती है, डेप्थ गहराई है 3000 मीटर से 6000 मीटर तक, और ये मैक्सिमम 75% जो हमारा एरिया है ओशियन का उसको कवर करती है। तो मैक्सिमम जगह ये डीप सी प्लेन ही है, तो मतलब इसकी डेप्थ ये रहती है मैक्सिमम जगह। नेक्स्ट है ओशियन ट्रेंच। ओशियन ट्रेंच जो ओनली 7% है, बहुत कम जगह ही है, लगभग 7% एरिया कवर करती है, और ये बहुत डीप एरिया होते हैं ओशियंस के। अब तक 57 ट्रेंचेस ही पता लगाई जा सकी हैं, और जिसमें से 32 अकेले पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर है। तो मेन इसमें ओशियन ट्रेंच देखेंगे, जैसे मरियाना ट्रेंच है 11,022 मीटर, और जो एवरेस्ट की हाइट है वो 8,848 मीटर। तो ये एवरेस्ट से भी ज़्यादा गहरा है मरियाना ट्रेंच। ये टोंगा है, ये कुरिल, कर्वेडेक्स, सोलोमन, एल्यूथियन, पोर्टोरिको जो अटलांटिक ओशियन में है, ये बर्मुडा ट्रायंगल का भी एक पार्ट है। इंडियन ओशियन में है डेमटेना और जावा एंड जावा बोलते हैं, सोंडा बोलते हैं इसे, ओशियन ट्रेंच है। तो अब मैप में इसमें देखते हैं, तो ये है मरियाना ट्रेंच जो सबसे गहरी है, ये फिलीपीन ट्रेंच है, ये टोंगा ट्रेंच है, ये कर्मेडैक ट्रेंच है। तो कई बार इसको नॉर्थ से साउथ के ऊपर एग्जाम में अरेंज करने के लिए आ जाते, तो हमें इसकी सीक्वेंस पता रहनी चाहिए। मरियाना ट्रेंच, फिलीपींस, टोंगा, कर्मेडैक। ये ऊपर है जापान, ये जापान का जो एरिया है। ये कुरिल है, सबसे ऊपर है कुरिल। ये इजू गोलसवारा, ये है जापान में। ये है अटलांटिक, ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये साउथ अटलांटिक है। ये पैसिफिक था, और ये यहाँ भी पैसिफिक है। ये पोर्टोरिको है, जो एक पार्ट जो हमारा बर्मुडा ट्रायंगल का ये पार्ट है, पोर्टोरिको ट्रेंच।
पेरू एंड चिली ट्रेंच ये है, ये साउथ सैंडविच ट्रेंच अंटार्कटिका के पास में, ये आर्कटिक ओशियन है और ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में यहाँ पे आएगी जावा और डेमेंटिया ट्रेंच आएगी। थैंक यू।